नमस्कार, मैं डिम्पल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। टाटा नगर रेलवे ब्रिज का काम फिर शुरू, जुगसलाई से टिल्को जाने वाले यात्रियों को होगी सुविधा। सामुदायिक विकास भवन में अवैध कब्जे को लेकर जुगसलाई वासियों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। स्कूली बच्चों में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को लेकर वन विभाग द्वारा जारी की गई स्कूल नर्सरी योजना। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। टाटा नगर रेलवे ब्रिज का काम हुआ फिर शुरू, जुगसलाई से टिल्को जाने वाले यात्रियों को होगी सुविधा। आपको बता दें, टाटा नगर रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन पुल का निर्माण कार्य आज फिर से प्रारंभ हो गया है। ज्ञात हो कि पिछले कई दिनों से इस पुल का निर्माण कार्य बंद था। मौके पर मौजूद रेलवे के कर्मचारी ने बताया कि यह पुल बन जाने से बर्मा माइंस और टिल्को जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी और उनके समय की काफ़ी बचत होगी। उनके अनुसार अगले 8 महीने में यह पुल बनकर लोगों के लिए तैयार हो जाएगा। बर्मा माइंस से मेन स्टेशन बिल्डिंग एफओवी आने जाने यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। सर, क्या कुछ सुविधाएं बनने के बाद टेल्को साइड का जो बर्मा माइंस साइड एरिया का जो भी पैसेंजर है, आने जाने वाले यात्री हैं, जो भी जनता में सभी को इससे किसी सेकंड की तरफ से स्टेशन बिल्डिंग जाने का सुविधा है। कितना दिन लगेगा सर एक अंदाज ये बनने में? करीब 8 महीना के अंदर में सब कम। और कितने दिनों से बंद है सर एफओवी यहाँ पर? कोरोना पीरियड के दरमियान बंद था जी, ये स्टार्ट हो गया। कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी। आपका शुभ नाम सर? मैं राजेश कुमार सिंह। थैंक यू सर। सामुदायिक विकास भवन में अवैध कब्जे को लेकर जुगसलाई वासियों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, जुगसलाई थाना अंतर्गत सामुदायिक विकास भवन में अवैध कब्जे को लेकर आज स्थानीय लोगों ने जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। भवन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की। लोगों का कहना था कि एक खास समुदाय के लोगों द्वारा संवेदक को डरा धमकाकर भवन में ताला जड़ दिया गया और भवन में अंकित सामुदायिक विकास भवन को भी मिटा दिया गया। और अब ये भी सूचना मिल रही है कि इस भवन के उद्घाटन की भी तैयारी चल रही है। जैसा इसकी सूचना स्थानीय लोगों को हुई, उन्होंने इसकी शिकायत आज लिखित रूप से जिला उपायुक्त को दी और इस मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की मांग की। कुमार पांडे हुआ और ये सभी जो है एमई स्कूल और जुगसलाई के निवासी हैं और इन्होंने उसका विरोध किया है। किस मामला को लेकर? मामला ये है कि अथक प्रयास के बाद सामुदायिक विकास भवन का निर्माण हुआ ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के द्वारा, और उस पर जो है एक व्यक्ति विशेष व्यक्ति समाज के लोगों के द्वारा ताला मार दिया गया, संवेदक को हड़का करके। आज हो गया हफ्ता 10 दिन हो गया। उस पर जो सामुदायिक भवन लिखा हुआ था उसको भी पेंट से मिटा दिया गया, जिसके एवज में आज हम लोग उपायुक्त महोदय को दे रहे हैं आवेदन कि आप इस पर त्वरित कार्रवाई करें। इसका उद्घाटन कब रखा गया? उद्घाटन करने के लिए जैसे कि सुनने में सूचना प्राप्त हुआ है कि मैंने कोई आदमी आ रहा है उसका उद्घाटन कर, नाम अभी डिक्लेरेंस वो लोग नहीं कर रहा है। पूरा बस्तीवासी जो है इसका विरोध कर रहा है। स्कूली बच्चों में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को लेकर वन विभाग द्वारा जारी की गई स्कूल नर्सरी योजना। आपको बता दें, स्कूली बच्चों में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को लेकर वन विभाग द्वारा स्कूल नर्सरी योजना लाया गया। इसके तहत वन विभाग स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर स्कूली बच्चों को पर्यावरण और संरक्षित रखने में सहयोग करेगी। बच्चों के माध्यम से स्कूल में एक नर्सरी डेवलप किया जाएगा, जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा पौधारोपण कर उन्हें संरक्षित करने की जानकारी दी जाएगी। जमशेदपुर के साक्षी स्थित केरला पब्लिक स्कूल के लगभग 2 एकड़ भूभाग में फैले स्कूल कैंपस में मंगलवार को वन विभाग और स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर 72वां वन महोत्सव मनाया गया, जिसमें जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय, डीएसओ एवं स्कूल प्रबंधन के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से विद्यालय परिसर में पौधा लगाए। इस मौके पर विद्यालय के प्रिंसिपल ने विभाग के इस पहल की सराहना की और कहा, इससे बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। खासकर कोरोना त्रासदी के दौरान में ऑक्सीजन की कमी देख चुके बच्चों पौधे के संरक्षण और संवर्धन में बेहतर भूमिका निभा सकेंगे। वहीं डीएफओ ने बताया कि स्कूली बच्चे पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे, इससे उनका मानसिक और बौद्धिक विकास होगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए बच्चे तत्पर होंगे। वहीं विधायक सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पढ़ने वाले सभी विद्यालयों में यह कार्यक्रम चलाए जाने की बात कही। उन्होंने पौधारोपण कार्यक्रम को जन जन तक पहुँचाने की बात कही।
ऐसा है कि वन महोत्सव पहली बार स्कूल में किया जा रहा है। डिस्पाइट कि अभी बच्चों की छुट्टियां हैं, बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वन महोत्सव स्कूलों में मनाया जाएगा। इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चे आज एक पौधा लगाएंगे वो जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, कोई बच्चा अगर क्लास 1 में पौधा लगाता है तो वो 5 साल बाद जब वो क्लास 5 में जाता है तो उस पेड़ को बड़ा होते हुए वो देख सकेगा और कहीं ना कहीं वो पेड़ उसकी ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचा बड़ा हो चुका होगा। साथ में स्कूल में एक कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट का है जिसमें स्कूल नर्सरीज़ हमें डेवलप करनी है। स्कूल नर्सरीज़ का ये उद्देश्य है कि बच्चों को हम इको क्लब्स में विभाजित करें, इको क्लब्स हम बनाएं और वो बच्चे ही उस नर्सरी में पौधारोपण करेंगे और साथ में पौधारोपण करते हुए वो सारी टेक्निकलिटीज़ जो वन रोपण के होते हैं वो भी सीखेंगे और उनका संवर्धन भी करेंगे, उनका संरक्षण भी करेंगे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग उसमें उन बच्चों का सहयोग करेगा, उन्हें जागरूक करेगा। जमशेदपुर के हो समाज बागुनहातू इकाई द्वारा आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें, जमशेदपुर के हो समाज बागुनहातू इकाई द्वारा आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी गई। बता दें कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। इससे पूर्व 8 अगस्त को समाज हित हेतु बागुनहातू हो समाज भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां एकत्र होने वाले रक्त को जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। वहीं 9 अगस्त को समाज में शिक्षाविद शिक्षा जमुना बोद्दार के द्वारा वारंग क्षिति लिपि पर प्रकाश डाला जाएगा, जिसका लाभ आज के युवा वर्ग को मिलेगा और वे अपने भाषा और संस्कृति को बेहतर तरीके से समझेंगे। उद्देश्य सबसे पहले से आप लोग को जितने प्रेस माध्यम से आए जितने भी अपने प्रेस माध्यम से जो हमारे अपने लोग आए हैं उनके लिए हमारे हो समाज से सबसे पहले आप लोगों को जोहार। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो माध्यम है, हमारे आगामी 8 अगस्त को बागुनहातू हो समाज हमारे शिवचरण अध्यक्ष बारी के द्वारा एक रक्तदान महाशिविर रखी हुई है और हम लोग इस रक्तदान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसलिए भी हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और इसका मकसद यह है कि आज हम लोग 8 अगस्त को रक्तदान शिविर रखे हैं और यहाँ से एक मैसेज आया कि हमारे अध्यक्ष द्वारा कि आगामी आने वाला 3 महीने के बाद हर हमारे हो समुदाय से ये ब्लड डोनेशन कैंप हो और ताकि हमारे जमशेदपुर में जितने भी ब्लड के लिए किसी को असुविधा ना हो। 9 तारीख के जो हमारे वारंग क्षिति लिपि जनक और गुरु लखो बोद्दार के जो लिपि उनके जो लिपि बनाई है उनका प्रचार और उनके विचारधारा हमारे जमुना बोद्दार द्वारा हमारे लोगों को बताएंगे और 10 तारीख को उनका समापन होगी इस कार्यक्रम का। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आदिवासी हो समाज के सक्रिय सदस्य रवि सोया। खरसवां विधायक दशरथ गागराई के प्रयास से राजखरसवां के पावर सब स्टेशन में 5 MVA का एक ट्रांसफार्मर मंगलवार को लगाया गया। आपको बता दें, खरसवां विधायक दशरथ गागराई के प्रयास से राजखरसवां के पावर सब स्टेशन में 5 MVA का एक ट्रांसफार्मर मंगलवार को लगाया गया। आपको बता दें कि पिछले 1 सप्ताह पूर्व 2 5 MVA क्षमता के 2 ट्रांसफार्मर से एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया था। इससे खरसवां के करीब 20 उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही थी। वहीं ट्रांसफार्मर के नहीं बदलने तक रोज स्टेशन के आधार पर राजखरसवां पावर सब स्टेशन के 4 फीडर खरसवां, बुरुड़ी, आमदा व पांड्रासाली में 2-2 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही थी। बिजली की समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय विधायक दशरथ गागराई को भी दिया, जहां स्थानीय विधायक स्वयं बीते सोमवार राजखरसवां के पावर ग्रिड निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहीं विधायक श्री गागराई के प्रयास से मंगलवार सुबह को नया ट्रांसफार्मर राजखरसवां ग्रिड पहुंचा, जहां ट्रांसफार्मर को लगाया गया। 5 दिन से खरसवां की एक 5 MVA की ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना क्षेत्र के माननीय विधायक दशरथ गागराई जी को मिली। सूचना मिलने के पश्चात विधायक जी ने बीते कल रात को 9 बजे खरसवां आमदा ग्रिड आए। ग्रिड आके जायजा लिया गया। ग्रिड से उन्हें दूरभाष के माध्यम से GM से बात की और GM साहब का स्पष्ट कहना था कि ट्रांसफार्मर लोड हो चुकी है और कल सुबह पहुंच जाएगी। मतलब आज
5 MVA के नया ट्रांसफार्मर आमदा ग्रिड पहुंच चुकी है और 12 से 14 घंटे के अंतराल में खरसुआ को सुचारू रूप से बिजली मिलने का काम शुरू हो जाएगी। मैं ऊर्जा विभाग के तमाम पदाधिकारीगण को, GM साहब को, एग्जीक्यूटिव साहब को और इस ग्रिड के सारे पदाधिकारीगण को जो भी इस ट्रांसफार्मर लगाने में सहयोग किए, चिन्नू, बुल्लू, काऊ, माडगुनू भाई और जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ इस आमदा ग्रिड के हैं, मैं उनको हृदय दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत बहुत आभार देना चाहूँगा, क्योंकि बुल्लू, चिन्नू, माडगुनू और काऊ के माध्यम से जिस तरह से सालों से खरसुआ में लोग अपना सेवा प्रदान करते आ रहे हैं, बिजली हो, बारिश हो, धूप हो, इन छोटे छोटे पदाधिकारियों का, छोटे छोटे मेरे भाई साथियों का मैं हृदय दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और इनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ऊर्जा विभाग इन छोटे पदाधिकारियों को जरूर संज्ञान में ले और इनको आने वाले दिन में परमानेंट करके सरकार में बहाली करके इनको काम देने का काम करे, क्योंकि 15-20 साल हो गया मैं देख रहा हूँ कि ये लोग नियमित रूप से खरसुआ में इलेक्ट्रिक विभाग के साथ, ऊर्जा विभाग के साथ जुड़ के हर छोटी बड़ी समस्याओं को ठीक करते हैं। रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक जब भी GM साहब, एग्जीक्यूटिव SDO का कॉल आए, ये लोग तक पे उस पॉइंट पे पहुंच के बिजली को ठीक करने का काम। जमशेदपुर में आजसू पार्टी के द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पार्टी के पुराने सदस्यों ने घर वापसी की। बता दें, पार्टी के पूर्व युवा नेता रहे क्रांति सिंह ने इस कार्यक्रम के दौरान अपने समर्थकों के साथ दोबारा आजसू पार्टी का दामन थामते हुए घर वापसी की। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय कमेटी के नेता चंद्रगुप्त सिंह ने सभी को पार्टी का पत्ता पहनाकर स्वागत किया। मौके पर घर कई दूसरे राजनीतिक दलों से भी बड़ी संख्या में युवा आजसू पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान आजसू नेता क्रांति सिंह ने कहा कि वे भले 2 वर्षों के लिए दूसरे दलों में गए थे, लेकिन उनके दिल में हमेशा ही आजसू पार्टी के प्रति समर्पण की भावना थी और इसी कारण एक बार फिर वे घर वापस आ गए और आगे लगातार आजसू पार्टी के सशक्त कार्यकर्ता के रूप में अपना योगदान समाज को देंगे। आजसू पार्टी की नीति, सिद्धांत, इसने हमें बहुत प्रभावित किया। क्रांति भैया के नेतृत्व में हम लोगों ने अपने समर्थकों के साथ आजसू पार्टी में ज्वाइन किया। आगे ऊपर से जैसा आदेश आएगा उस हिसाब से हम लोग आगे अपने कार्य क्या बोलते हैं, जो प्रभावित है उनसे प्रभावित होने के कारण ही आज आजसू पार्टी जो है युवा पार्टी है और इसमें बहुत सारे युवाओं को अपने जोड़ा है। आज देश भर में युवाओं की बोलबाली है, तो इसलिए हम लोग युवा सारे मिलकर आजसू पार्टी को और प्रगाढ़ और मजबूत बनाएंगे। अगर पार्टी को कुछ जिम्मेदारी देती है तो उसको क्या निभाने के लिए आप तैयार रहेंगे? बिल्कुल तैयार रहेंगे। उनका आदेश जो होगा हमारे ऊपर सर्वोपरि होगा। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सूर्यकांत सिंह हुआ। अभी है, उसको देख करके आए क्या? क्योंकि मैं पार्टी जरूर छोड़ करके गया था, मगर आजसू हमेशा मेरे दिल में रहा है। सुदेश महतो एवं जमशेदपुर में जो भी है केंद्रीय कमेटी, सबों पे मेरा आस्था रहा है। माननीय चंद्रगुप्त सिंह के आज देख रेख में हम लोग फिर से शामिल हो रहे हैं और उम्मीद है कि जो भी हम लोगों के बीच में जो भी जिला कमेटी है, यहाँ पे जो भी गलतियाँ इससे पहले हमसे हुई है अब नहीं होगी और आने वाले समय में संगठन को फिर से एक बार मजबूती मिलेगा और इस पर आस्था हमारे केंद्रीय कमेटी भी करते हैं और विश्वास भी है कि आने वाले समय में आजसू को पार्टी में कोई पद भी मिलेगा कि एक आम कार्यकर्ता बन करके आप काम करेंगे पार्टी के लिए? हमने शुरू से पार्टी में एक कार्यकर्ता बन के काम किया है, एक सिपाही बन के काम किया है। यह नेतृत्व को सोचना है, क्योंकि मैं कार्यकर्ता बन के काम करूंगा। आज समय में क्या पद मिलेगा नहीं मिलेगा, नेतृत्व को सोचना है। पुराने घर आकर के खुशी है? बहुत, इससे ज़्यादा खुशी और नहीं हो सकता है और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग और ज़्यादा खुश होंगे। कब तक रहेंगे फिर इस पार्टी में? 100% मन बना के रहे हैं कि आजसू के लिए ही काम करना है और आजसू में ही रहना है। करनी में बिजली विभाग द्वारा एक मुफ्त समाधान योजना का किया गया आयोजन, कई लाभुकों ने लिया फायदा। बता दें, करंडी स्थित झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा आज एक मुफ्त समाधान योजना का आयोजन किया गया, जिसमें बकायेदारों ने इसका लाभ लेते हुए अपना बिल जमा किया। योजना के बारे में जानकारी देते हुए कनीय अभियंता
अमीर हमजा ने बताया कि गिद्दी झोपड़ी पंचायत में एक दिवसीय योजना का शिविर लगाया गया, जिसके तहत बकायेदारों का ब्याज माफ कर एक मुश्त राशि जमा कराई गई और जो भी उपभोक्ता एक मुश्त राशि देने में सक्षम नहीं है उनको किस्त के आधार पर राशि ली जाएगी और यह योजना सप्ताह में 3 दिन चलेगी। विभाग करंडी की तरफ से ग्राम गिद्दी झोपड़ी में आज एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत में एक दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया है और इस कैंप के अंतर्गत जिन उपभोक्ताओं का विद्युत बिल बहुत ज़्यादा बकाया है तो उनका DPS यानी कि जो ब्याज है वो माफ़ किया जा रहा है, सरकार की तरफ से माफ़ किया जा रहा है। वैसे उपभोक्ता अगर एक बार में अगर पैसा पेमेंट करने में असमर्थ है तो वो सरकार की तरफ से उनके 4 आसान किस्तों में भी जमा करने के लिए इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। लगातार तो हम इस योजना को प्रचार प्रसार के माध्यम से पूरे क्षेत्र में हम लोग रोज़ाना कर रहे हैं और हफ्ते में 3 दिन, आज जिस तरह से गिद्दी झोपड़ी में है वैसे ही 2 दिन के बाद जगन्नाथपुर में भी हम लोग कैंप का आयोजन कर रहे हैं और ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। अभी तक 35 से 36 लाभुक अभी तक इस कैंप में, आज के कैंप में इस योजना का लाभ उठाए हैं और तकरीबन 40,000 से ऊपर पैसा जमा भी हुआ है और बहुत सारे उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ़ भी हुआ है। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम अमीर हमजा है, कनीय विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा बागबेड़ा में पदस्थापित है। 2.5 करोड़ से मरम्मत हुई डैम पुल, पहली बारिश में हुआ क्षतिग्रस्त, संवेदक व इंजीनियर पर कार्रवाई हो, सुखराम हेम्ब्रम। आपको बता दें, चांडिल प्रखंड क्षेत्र के चांडिल डैम के पास स्वर्णरेखा नदी पर 2.5 करोड़ की लागत से मरम्मत हुई डैम पुल फिर से क्षतिग्रस्त हो गया है। पिछले दिनों चांडिल डैम से छोड़े गए पानी की तेज धार ने डैम पुल की रेलिंग एवं वेयरिंग क्षतिग्रस्त हो गया। इसी वर्ष जनवरी माह में करीब 400 मीटर लंबी डैम पुल पर 2.5 करोड़ की लागत से मरम्मती कार्य शुरू हुआ था। वहीं झामुमो नेता सुखराम हेम्ब्रम ने कहा, पुल को देखने से प्रतीत होता है संवेदक द्वारा घटिया किस्म का मटेरियल प्रयोग किया गया है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग किया कि प्रशासन जांच टीम गठित कर संवेदक व इंजीनियर पर कार्रवाई करे। निश्चित रूप से ये पुल का क्षतिग्रस्त होना इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति तो है ही, लेकिन मैं इसमें कहना चाहता हूँ जो संवेदक और जो भी इंजीनियर इसमें काम कराया है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह का पुल का क्षतिग्रस्त हुआ है, देखने से प्रतीत होता है कि काम में क्वालिटी मेंटेन नहीं किया गया है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं जिला प्रशासन से इसको एक जांच टीम गठित करके पूरी कार्य का जांच हो। अगर सही में काम में अगर कोताही हुआ है तो उस संवेदक के ऊपर और जो इंजीनियर इस काम को देख रहे थे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। गोविंदपुर में बीती रात एक मोटरसाइकिल सवार कैनाल के समीप हुआ दुर्घटनाग्रस्त घायल युवक को ग्रामीणों ने पहुंचाया अस्पताल। राजनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर के जांडू जाने वाले मार्ग के समीप एक अनियंत्रित बाइक सवार कैनाल के ऊपर से जंप होते ही दूसरी ओर जा गिरी, जहां मोटरसाइकिल सवार की स्थिति गंभीर हो गई। घटना सोमवार की रात 9 बजे की है। दुर्घटना में मोटरसाइकिल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, उस पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेज दिया। उसकी जानकारी राजनगर पुलिस को मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। घायल को इलाज के लिए राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा दिया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर MGM रेफर कर दिया। वहीं इस दुर्घटना में युवक के बाएं पैर की हड्डी टूट गई। बता दें कि घायल युवक की पहचान मंगलवार सुबह हो पाई, जिसमें पता चला घायल युवक का नाम विकास नायक है, जो तोरामजी माइंस कॉलोनी का रहने वाला है। वहीं मंगलवार की सुबह घायल युवक के परिजन राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और बेहतर इलाज के लिए MGM ले गए। क्वार्टर में कौन सा क्वार्टर? AF53 AF53। हाँ तो कहाँ? ITC के सामने। ITC के सामने। ITC के सामने? ITC के सामने। तो कौन जगह पड़ता है? कौन सा जिला? कौन? तोरामडी माइंस, पूर्वी सिंहभूम ना। पिताजी का क्या नाम है? देशवा नायक। देशवा नायक। कैसे घटना कैसे घटा? पता नहीं भैया, कल हम बाइक में थे, कल एक्सीडेंट कहाँ हुआ और पता नहीं, मेरा फोन कहाँ गिरा वो भी नहीं पता।
कहाँ गए थे आप? राजनगर। राजनगर। जी। राजनगर से कहाँ जा रहे थे? राजनगर ही आ रहे थे बस। उधर जाते वक्त ठीक ही से आते समय पता नहीं क्या हो गया। लेकिन हम नहीं पता। क्या आया कि गाड़ी पूरा तेज रफ्तार में आया। अच्छा। तो पुल में टकरा गया, उसके बाद वो फेंका गया। हाँ, तो आदमी कितना लोग थे यहाँ? एक ही आदमी था। हम लोग कैलान में फिर झाँक के देखा अंदर के अंदर पानी के अंदर, तो कुछ नहीं मिला। एक ही आदमी को मिला, वहीं पर बेहोश होके पड़ा हुआ था। अभी आदमी को कहाँ लेके गया? हाँ, अभी कहाँ गया वो? एम्बुलेंस आया, हम लोग फोन किया एम्बुलेंस को, उसके बाद ले गया उसको। गाड़ी वहीं थी? हाँ, गाड़ी वहीं थी। क्या स्थिति थी वो? उसका गंभीर हाथ था, मतलब उसका पैर में पूरा लगा हुआ था। उसका क्या बोलते हैं, चलने का उसका कोई नहीं। अच्छा, कुछ जानते हैं कि वो कहाँ का है और कहाँ से आया था? नहीं, वो सब नहीं जानते हैं। अभी उधर क्या बोलते हैं, डाणू तरफ से आ रहा था गाड़ी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय है। जमशेदपुर के गोविंदपुर झज्जर सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत की मांग उप मुखिया संघ के अध्यक्ष सतबीर सिंह बग्गा ने जिला प्रशासन से किया। आपको बता दें, जमशेदपुर के गोविंदपुर झज्जर सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत की मांग उप मुखिया संघ के अध्यक्ष सतबीर सिंह बग्गा ने जिला प्रशासन से किया। बताया जा रहा है कि गोविंदपुर क्षेत्र के कई मुख्य सड़क काफ़ी जर्जर हो चुकी हैं। कई बार विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों का दौरा भी हो चुका है, लेकिन अब तक सड़क की मरम्मत नहीं हुई है, जिससे आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उप मुखिया संघ के अध्यक्ष सतबीर सिंह बग्गा ने कहा कि गोविंदपुर क्षेत्र की सड़क काफ़ी जर्जर हो चुकी है और आम जनता काफ़ी परेशान है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के अधिकारियों को भी मालूम है, लेकिन अब तक सड़क की मरम्मती नहीं हुई है। के बारे में सर, यहाँ रोड की स्थिति काफ़ी ख़राब है और दयनीय है। आप देख रहे हैं गोविंदपुर मेन रोड जो अभी 2019 का पूरा होने का था योजना, लेकिन अभी तक अधर में लटका हुआ है। और गोविंदपुर के जो भी मेन रोड डिस्पेंसरी रोड से राम मंदिर तक और गवर्नमेंट मार्केट रोड, ये काफ़ी दयनीय स्थिति है। आप देखिएगा जगह जगह गड्ढे में तब्दील हो चुकी है रोड, और काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोई इसका समाधान नहीं निकल पा रहा, समाधान नहीं निकल पा रहा। विधायक जी भी दौरा किए तो उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द रोड बना देंगे, लेकिन वो भी रोड अभी तक नहीं बना पा रहे हैं। आम जनता को कितना दिक्कतें हो रही हैं? आम जनता को तो दिक्कत होता ही है। रोड जो होता है विकास की प्राथमिकता, अगर विकास कहीं होना है तो रोड उसकी पहली किरण होती है, और इससे आम जनता को भी काफ़ी परेशानी हो रही है रोड को लेकर। जगह जगह गड्ढों में तब्दील होने के कारण पानी बहा जा रहा है, और जो पाइपलाइन को दुरुस्त करने का मामला उठा था विधायक जी के द्वारा, लेकिन अभी तक ना पाइपलाइन दुरुस्त हुई है ना रोड दुरुस्त हुई है। राजनगर में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 6 लाभुकों के बीच कुल 3000 ब्रॉयलर चूजों का वितरण किया गया। पशुपालन विभाग की ओर से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत राजनगर पशु चिकित्सालय परिसर में मंगलवार को 6 लाभुकों के बीच ब्रॉयलर चूजों का वितरण किया गया। वितरण कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक प्रतिनिधि धर्मा मुर्मू एवं पशु चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर प्रद्युम्न कुमार सुवाई उपस्थित थे। अतिथियों के हाथों लाभुक को ब्रॉयलर चूजों का वितरण किया गया। मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए धर्मा मुर्मू ने कहा कि हेमंत सरकार बेरोजगार युवाओं, विधवा महिलाओं को अनुदान व ब्रॉयलर चूजा, बतख एवं गौपालन के लिए पशुधन दे रही है, ताकि लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। मुर्गी पालन आमदनी का एक अच्छा स्रोत है, इससे किसान समृद्ध बन सकते हैं। पशुधन चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रद्युम्न कुमार सुवाई ने बताया कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को पशुधन का लाभ देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। हेमंत सोरेन की सरकार की आशा है कि हमारे झारखंड राज्य के जितने भी बेरोजगारी युवाएं हैं, युवती हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म, रोजगार की एक प्लेटफॉर्म मिले, ताकि उनके परिवार को सकुशल लालन पालन कर सके, सही शिक्षा दे पाएँ, ताकि उनकी परिवार की भविष्य उज्जवल हो। इसके साथ साथ विधवाओं को भी, जो कि समाज की दृष्टि से कमज़ोर हैं, उन्हें भी उत्थान के लिए ये प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, ताकि इसे अपना जीवन यापन सुचारू ढंग से कर सकें। मतलब जी, ये रोज़गार से जोड़ने की मुहिम है, क्योंकि इंसान को अगर रोज़गार मिलेगा तो उनके लिए अगला द्वार खुला रहेगा। अगर उनको रोज़गार ना मिले तो उनकी सोच सीमित रह जाती है। इसीलिए सीएम साहब की ये इच्छा है कि हर बेरोजगार युवा को रोज़गार मिले और उनके परिवार फले फूले। हमारे 6 लाभुक को 500 ब्रॉयलर पालन योजना के अंतर्गत चूजा, दाना और फीडर ड्रिंकर सामान वितरण किया जा रहा है। कैसे लाभुकों को यह दिया जा सकता है? इसमें हमारे 1 लाभुक है 90% अनुदान पर,
वो असहाय विधवा, इसीलिए उसको ये अनुदान मिला। बाकी जितने लाभुक हैं उनको 50% अनुदान पर दिया जा रहा है। इसलिए ट्रेनिंग जरूरी था, तो जो लोग कुक्कुट पालन का ट्रेनिंग ले चुके हैं पहले, आवेदन के साथ वो लोग दिए आपका आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आवेदन दिए थे और ग्राम सभा का प्रतिवेदन था। सर लाभुक का चयन किया गया और जिला स्तर पर ही किया गया। सही, और खाते में 32,280 रुपया तो अभी कट रहा है, करीब 33,000 रुपया था। 33,000 आया था। हाँ, खाते में कितना रहना चाहिए? खाते में ऐसे कुछ नहीं, वो तो मोटा मोटी जितना पैसा आया पूरा पैसा चला जा रहा है। और क्या क्या दिया जा रहा है चूज़ों के साथ? चूजा के साथ आपका दाना और फीडर ड्रिंकर और आपका कुछ दवाई। पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय पहुंचे क्षेत्र का जायजा लेने। बता दें, जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय जायजा लेने पहुंचे। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा के मानगो में पहुंचे ही आम लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बैठा लिया और लगे अपनी तकलीफ बताने। जैसा कि हम जानते हैं, बीती 3-4 दिनों से लगातार बारिश के कारण पूरे झारखंड में बाढ़ जैसा माहौल उत्पन्न हो चुका है। सुदूर क्षेत्रों में पुल तक भी ढह चुके हैं। वहीं जमशेदपुर पश्चिमी के मानगो स्थित देशबंधु लेन में पानी निकासी की व्यवस्था बिल्कुल ही लाचार मालूम पड़ रही है। आम लोगों के द्वारा प्रयास करने के उपरांत सरयू राय तुरंत मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र का जायजा लिया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए विधायक सरयू राय ने बताया कि जब वह क्षेत्र के विधायक हैं तो उन्हें इस क्षेत्र में नाली और सड़क का निर्माण किसने करवाया था। जैसे मानगो के कई मोहल्ले के लोग बुला रहे थे, खास करके यहाँ जो देशबंधु लेन है और नित्यानंद कॉलोनी है, आदर्श नगर के इलाके हैं, तो हाँ मैं आज गया था, करीब 1-1.5 घंटा घूमा हूँ। और देशबंधु लेन और नित्यानंद कॉलोनी की हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ के लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। पहले भी मैं कहता था कि इसका एक ओवरऑल बड़ा सॉल्यूशन होना चाहिए। थोड़ा नीचे मोहल्ला बसा हुआ है, मैंने कहा है इनसे, विशेष पदाधिकारी हैं मानगो नगर निगम के, कि आप तो एक टाटा स्टील से बात करिए, एक जो उनका रास्ता जा रहा है जहाँ से पानी निकलता है इस मोहल्लों का, उसके बगल में पैरेलल और एक रास्ता बनवा दीजिए और उसको गहरा करके बनवा दीजिए ताकि इधर का पानी गहराई में निकल जाए। दूसरा कि जो नाले हैं कवर्ड हैं, ढके हुए हैं, मगर कई साल से 3-4 साल से उसकी सफाई नहीं हुई है, तो पूरा नाला भर गया है। पानी नाला में जाने के बदले सड़क पर आता है। तो मैंने इनसे कहा है कि विशेष अभियान लीजिए, इसके लिए विशेष पैसा सेंक्शन कराइए और नालों को एक बार मशीन लगाकर साफ करा दीजिए। वो नाले साफ हो जाएंगे तो काफ़ी हद तक समस्या का समाधान हो जाएगा। और दूसरा और था कि देशबंधु लेन में जो नाले हैं वहाँ से इस इलाके का पानी भी जाता है, तो मैंने उनको एक उपाय बताया है कि ये PWD की सड़क के नीचे से कुछ इलाकों के पानी को ले जाकर इधर कोई बड़ा नाला है उससे मिला दीजिएगा, वहाँ पानी कम जाएगा। एक तो ये बात थी। दूसरे, जहाँ भी मैं गया घर से महिलाएं निकल के सफाई की बड़ी शिकायत कर रही कि सफाई नहीं हो रहा है। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई आप एक लिस्ट दे दीजिए हम लोगों को कि कौन ठेकेदार है, किस मोहल्ले की सफाई करता है, कितना आदमी उसको लगाना है रोज़, और ये नहीं सुधरेगा तो हम लोग औचक निरीक्षण करेंगे उसका। किसी एक वार्ड में चले गए, वहाँ ठेकेदार का जो मुंशी उसे पूछेंगे बताओ तुम्हारे मजदूर किस किस जगह पर लगे हुए हैं, तो जाकर देखेंगे और फिर हम इनको बताएंगे आप पैसा काटिए उसका। तो ये कुछ चीज़ों पर मेरी बात हुई है। और एक और विषय विशेष था कि मानगो में पहले जहाँ खाली जगह था मकान बन गया है, जहाँ एक मंजिला था वहाँ 3 मंजिला बन गया है। घरों से निकलने वाले पानी की तादाद ज़्यादा हो गई है, नालियाँ वही हैं। तो पूरे मानगो का एक सर्वे करा लीजिए कि किस किस इलाके में समस्या आ रहा है कि नालियाँ छोटी हो गई हैं और घर बड़े हो गए हैं तो पानी वहाँ आने लगा है रोज़ का ज़्यादा। तो उनको अब बढ़ाइए, मोटा पाइप दीजिए या उसका व्यास चौड़ा करिए। ये सब चीज़ों को मैंने कहा है कि मानगो को एक बेहतर मानगो बनाने की दिशा में जब मैं यहाँ था तो मैंने प्रयास किया था और काफ़ी काम भी हुआ था। तो ये रुकना नहीं चाहिए अभियान। परशुड़ी उत्तर सुसनी गड़िया ग्राम पंचायत में 18+ को वैक्सीन के दूसरे चरण का शिविर लगाया गया। आपको बता दें, जमशेदपुर के परशुड़ी थाना अंतर्गत परशुड़ी उत्तर सुसनी गड़िया ग्राम पंचायत में 18+ को कोवैक्सीन का सेकेंड डोज कैंप लगाया गया, जहां आए स्थानीय लोगों ने वैक्सीन का सेकेंड डोज लिया।
कोरोना महामारी के प्रकोप और थर्ड वेव को देखते हुए लोगों ने जागरूक होकर वैक्सीन लिया। इसकी सारी जानकारी भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कल्लू प्रसाद ने दिया। हमारा उत्तरी सुसनगढ़िया पंचायत में 18+ का ये सेकेंड डोज लग रहा है और कोरोना का महामारी को देखते हुए हम सभी ग्रामीण से अपना अनुरोध करेंगे कि जो वैक्सीन नहीं लगाए हैं वो भी आकर अपना पंचायत भवन में वो वैक्सीन ले और कोरोना महामारी बीमारी से अपने परिवार को बचाएं, अपने भी बचें और समाज को भी बचाने का कृपया करें। कौन सा कोवैक्सीन है। इस कोरोना महामारी में थर्ड वेव को देखते हुए मैं सभी अपने ग्रामवासियों से अनुरोध करता हूं कि वो ये महामारी में हर कोई वैक्सीन ले और अपने परिवार को सुरक्षित जो है रखने में, और मैं इसी के साथ पूरे पंचायत के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जो नहीं लिए हैं वो भी आकर वैक्सीन यहाँ ले लें। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ कल्लू प्रसाद। मैं घाघीडीह मंडल भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। टाटा नगर रेलवे ब्रिज का काम फिर शुरू। जुगसलाई से टिल्को जाने वाले यात्रियों को होगी सुविधा। सामुदायिक विकास भवन में अवैध कब्जे को लेकर जुगसलाई वासियों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। स्कूली बच्चों में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को लेकर वन विभाग द्वारा जारी की गई स्कूल नर्सरी योजना। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।